शहर की एक तंग गली के छोटे से घर में निशी और उसकी मां सरला अकेले रहते थे। पिता का साया कुछ महीने पहले ही इस दुनिया से उठ चुका था और अब घर की हर जिम्मेदारी निशी के नाजुक कंधों पर थी। एक प्राइवेट कंपनी में उसकी नई नई नौकरी लगी थी। पहले महीना 9 से 5 का आसान टाइम, मगर अगले ही महीने कंपनी ने टाइम बदल दिया। अब दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक निशी ने मन मारा, क्योंकि पैसों की जरूरत थी। लेकिन रात का समय, सुनसान सड़कें, ये सब उसे अंदर ही अंदर डराते थे। एक रात अपनी ड्यूटी खत्म कर जब वह घर लौट रही थी, सड़कें वीरान थीं। हल्की हल्की पीली लाइट के नीचे उसकी परछाई लंबी खींच रही थी। तभी पीछे से एक परछाई सरक कर उसके पास आ गई। एक मनचला आदमी गंदी नजरों और बदनीयत के साथ उसे घेरने लगा। निशी का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन तभी जैसे हवा में कोई अदृश्य लहर दौड़ गई हो, उसके सामने एक बेहद खूबसूरत औरत आकर खड़ी हो गई। चेहरे पर रहस्यमयी चमक, आंखों में गुस्से की आग। उस औरत ने बस एक नजर उस मनचले पर डाली और वो आदमी जैसे उसकी रूह तक जम गई हो, बिना कुछ कहे डर के मारे उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। निशी के लिए यह अजीब था, पर वह शुक्रगुजार थी। वो औरत मुस्कुराई जैसे बरसों से जानती हो और नरमी से बात करते हुए उसे उसके घर के दरवाजे तक छोड़ गई। अगली सुबह शहर में खबर फैली, कल रात वही मनचला आदमी सड़क किनारे मरा पाया गया था। चेहरा ऐसा था जैसे डर के मारे जान निकली हो। अब हर रात लौटते समय वो औरत निशी के रास्ते में मिल जाती। उसकी मुस्कान, उसका आत्मविश्वास, उसकी सुंदरता, सब कुछ अजीब तरह से मोहक था। निशी ने मां को भी उसके बारे में बताया। सरला ने कहा, अगर वह इतनी अच्छी है तो कभी घर लेकर आना। लेकिन जब निशी ने उस औरत को निमंत्रण दिया, उसने बस हल्की हंसी में टाल दिया। एक दिन लौटते समय वह औरत अचानक नजदीक आई और न जाने किस बहाने से निशी को गले लगा लिया। निशी ने इसे सामान्य समझकर अनदेखा किया, लेकिन उस दिन के बाद निशी की तबीयत गिरने लगी। उसका चेहरा दिन ब दिन मुरझाने लगा। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, होंठ सूखे, त्वचा झुर्रीदार, जैसे किसी जवान लड़की के चेहरे पर अचानक बुढ़ापा उतर आया हो। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था और डर उसकी आंखों में स्थायी हो चुका था। दवाइयां काम नहीं कर रही थीं, इलाज का कोई असर नहीं। एक दिन सरला की पुरानी सहेली सुनीता, जो पूजा पाठ में निपुण थी, घर आई। दरवाजे पर कदम रखते ही उसने महसूस किया घर में एक घुटन, एक ठंडक, जैसे हवा में किसी अदृश्य जहर की परत बिछी हो। सरला ने चिंतित होकर निशी की हालत बताई और उसे कमरे में ले गई। सुनीता ने निशी को देखा और जैसे उसका दिल धक से रह गया। उसकी आंखों में डर और गुस्से का मिश्रण था। वह पहचान चुकी थी, यह किसी मामूली बीमारी का असर नहीं, यह एक पिशाचिनी का साया था। वो भी ऐसी पिशाचिनी जो सिर्फ खूबसूरत लड़कियों की सुंदरता चुराकर खुद को सदियों तक जवान रखती है। उसके स्पर्श से पीड़ित का यौवन, उसकी रौनक, उसकी आत्मा तक सूखने लगती है और अंत में सिर्फ एक खोखला खोल बचता है। सुनीता ने कहा, वह उसे पूरी तरह भगा नहीं सकती, लेकिन थोड़े समय के लिए रोक सकती है। उस रात सुनीता उपाय सोच रही थी, मगर पिशाचिनी, वह तो पहले से ही पास थी। आधी रात अंधेरे में सरला के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। चांदनी में वही खूबसूरत चेहरा, लेकिन इस बार उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। होंठों के कोनों पर अजीब सा तरल चमक रहा था। बिना आवाज किए वह सरला पर झपटी और अगले ही पल सरला की सांसें हमेशा के लिए थम गई। सुबह निशी की दुनिया उजड़ चुकी थी। अब उसके पास कोई नहीं बचा था सिवाय सुनीता के। सुनीता ने उसे अपने घर ला लिया। वहां मां भगवती की कृपा थी। दीवारों पर हर ओर मंत्र लिखे थे और आंगन में जलता अखंड दीपक। पिशाचिनी उस घर की सीमा लांघ नहीं सकती थी। लेकिन हर रात सुनीता खिड़की से देखती, गली के मोड़ पर अंधेरे में वह खड़ी रहती, मुस्कुराती हुई, निहत्थे शिकारी की तरह बस सही मौके का इंतजार करती। अब निशी बाहर जाने से डरती थी। अगर जाना भी होता तो सिर्फ सुनीता के साथ, लेकिन यह सुरक्षा अस्थायी थी। सवाल यह था, सुनीता कब तक उसका साथ दे पाएगी? क्योंकि पिशाचिनी सदियों तक इंतजार कर सकती है और एक दिन इंतजार खत्म होगा।